चलिए देख लेते हैं शनिवार के दिन महाकाली के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे माँ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभता एंड संपन्नता लाएंगी और आपके ऐसे कौन से कार्माज से माँ खुश हैं, कौन सी प्रेयर आपकी कबूल होने वाली है बहुत जल्द। तो माँ काली ऑरेकल टेक्स्ट से देखते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शुभा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम क्रीम कालिका नमः, 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 ओम क्रीम कालिका नमः। हे माँ काली, आप अपने व्यूवर्स से क्या बताना चाहती हैं प्लीज़ बताइए। फिर आज हम शनि देव से भी मैसेजेस लेंगे। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। हनुमान बाबा से भी लेंगे, शिव जी से भी लेंगे, लेकिन मेनली आज अभी माँ काली से लेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं जो भी इस वीडियो को देखेगा, मेरे व्यूवर्स से आप क्या बताना चाहती हैं प्लीज़ बताइए माँ काली। मेरे व्यूवर्स से आप क्या बताना चाहती हैं प्लीज़ बताइए। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। एक कार्ड को पॉप आउट कराइए। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। कार्ड्स को पॉप आउट कराइए माँ, आप क्या बताना चाहती हैं। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। ओके, तो आपके लिए कहीं ना कहीं कामा ऑफ काली का कार्ड आया है, धन का आगमन होने वाला है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है धर्मा ऑफ काली। तो चलिए इन कार्ड्स के मीनिंग डिटेल में देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे हम पहले लेंगे कामा ऑफ काली 38, $194, डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि शी इज़ कम्प्लीटली एंड अटरली इन लव विद योर डिवाइन एसेंस एंड इन हर लव बिस्टोज एंडलेस गिफ्ट्स। तो माँ काली कहीं ना कहीं आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आपने जो दूसरों की मदद की है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह और प्रेम में है। अब माँ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स को बिस्टो करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाने वाली हैं। योर पाथ नीड नॉट बी वन ऑफ एंडलेस एफर्ट। अब आपकी जो भी लाइफ में पाथ में अड़चने थी, तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें एफ़र्ट चाहिए। अब आपके काम एफर्टलेसली बनने स्टार्ट हो जाएंगे माँ की शक्ति से। कनेक्टिंग विथ प्लेजर एज अ पाथ ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट विद एन इंटेंशन टू ब्रिंग स्पिरिचुअल बेनिफिट्स टू द कलेक्टिव थ्रू सॉफ्टनिंग एंड ओपनिंग योर हार्ट। तो कहीं ना कहीं माँ कह रही हैं कि आपको अपने प्लेजर से कनेक्टेड होने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में पर्सनल लेवल पे एम्पावरमेंट ला पाएंगे। और उस पर्सनल एम्पावरमेंट की जो इंटेंशन होगी वो आप अध्यात्म के रास्ते में कलेक्टिवली बहुत लोगों की मदद भी कर पाएंगे और अपना हार्ट ओपन कर पाएंगे बहुत सारे लोगों से। तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि कनेक्टिंग विद द प्लेजर, आपको प्लेजर से कनेक्ट होना है। जो भी चीज़ आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करती है, आपको प्लेजर देती है, वो आपको करना है एज अ पाथ ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट विद एन इंटेंशन टू ब्रिंग स्पिरिचुअल बेनिफिट। तो आपको कोई भी चीज़ अगर प्लेजर देती है तो उसको आध्यात्मिक बेनिफिट के मूल्यांकन से आपको उस इंटेंशन से आपको करना है और टू द कलेक्टिव थ्रू सॉफ्टनिंग एंड ओपनिंग योर हार्ट, और अपना हार्ट आपको खोलना है, ओपन करना है। तो ये एक एक्ट हो जाएगा वर्शिपिंग द डिवाइन फेमिनिन। तो अपनी अंदर की जो भी डिवाइन फेमिनिन शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है एंड इस वे में वर्शिप करना है ताकि आप अपना हार्ट चक्रा ओपन करके प्लेजरेबल चीज़ें आप करो, ताकि अध्यात्म में आप अपना भी भला कर पाओ और दूसरों का भी भला कर पाओ। रिलैक्स इन टू द प्रेजेंस ऑफ वॉट इज। जो भी अब आपकी लाइफ में चल रहा है, आप रिलैक्स हो जाइए एज यू स्लो योर पेस एंड मेक स्विफ्टर प्रोग्रेस। क्योंकि अब आप स्लो पेस में आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे, ऐसा इस कामा ऑफ काली के कार्ड से आया है। तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि असेसिंग प्लेजर रिक्वायर्स एम्बॉडीमेंट। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ एम्बॉडी करने की ज़रूरत है। अगर आपको प्लेजर अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको कुछ क्वालिटीज़ को एम्बॉडी करना है। अ कनेक्शन विद द सेंसेस, आपको अपनी सेंसेस से कनेक्ट होना है और सब्टल न्यूसेंसेस ऑफ फीलिंग एंड ब्यूटी। और आपको
डिटेल में जितनी भी आपको चीज़ें फन एंड फ्रॉलिक लगती हैं, बहुत हास्य लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, उन चीज़ों से कनेक्ट होना है, उनकी फीलिंग से कनेक्ट होना है एंड उनकी ब्यूटी को देखना है, ऑब्जर्व करना है, नेचर की ब्यूटी को, लोगों की ब्यूटी को। थ्रू एम्बॉडीमेंट इट इज़ ईजियर टू रिसीव हीलिंग। जैसे ही आप एम्बॉडीमेंट में आएंगे, माँ की शक्ति से कनेक्ट होंगे, तब आपकी लाइफ में हर एस्पेक्ट में हीलिंग आएगी। आपको कहा जा रहा है कि आप कोई अपलिफ्टिंग सेंट लगाइए एरोमा थेरेपी के लिए, और कोई भी वार्मथ ऑफ शावर को महसूस कीजिए जब आप नहाते हैं। माइंडफुलनेस में रहिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए कि आपके पास सेफ़ एंड कंफर्टेबल घर है सोने के लिए, और आपके पास वार्म क्लोथ्स हैं पहनने के लिए, और बहुत अच्छी मील आपको 2 टाइम की मिल जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए माँ का शुक्रिया अदा कीजिए। इससे और ज़्यादा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी एंड ग्रैटिट्यूड आएगा। द डिलाइट ऑफ प्लेफुल स्टिलनेस इन एनिमल्स, द नटी सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ अ बिलवड ह्यूमन, द सिंपल अप्रिशिएशन फॉर द फ्लो ऑफ द ब्रेथ। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें नेचर में जो हम अपनी भागा दौड़ की ज़िंदगी में भूल जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है कि वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में जो भी एनिमल्स खेलते हैं सिली तरीके से, फन लविंग तरीके से, उसको आपको देखना है। धूप की गर्मी को आपको महसूस करना है, छाया को पेड़ की महसूस करना है, नटी सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ अ बिलवड ह्यूमन। और जैसे 2 मित्र आपस में मिलते हैं, उनके बीच में कितना अच्छा एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो उन सब चीज़ों को देख करके आपको अपने भीतर उस प्रकाश को विराजमान करना है, उस प्लेजर को विराजमान करना है, और अपने आप को सबसे एक तत्व का बोध करना है। द सिंपल अप्रिशिएशन फॉर द फ्लो ऑफ द ब्रेथ। और आपको अपनी सांस के लिए भी बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड माँ को देना है, डिवाइन को देना है कि थैंक यू, मेरी ब्रेथ चल रही है। ब्रेथ पे आपको थोड़ा फोकस करना है, इससे आपका दिमाग शांत होगा। और थ्रू ओपननेस ऑफ बीइंग दैट स्पॉन्टेनियसली occurs in response to an expansive vista of tree and mountains। तो आपको कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग को खोल करके नेचर की ब्यूटी स्पॉन्टेनियसली देखनी है, और जो जितने भी खूबसूरत दृश्य आपको दिखते हैं, पेड़ के, पहाड़ों के, वादियों के, उसको अपने भीतर सजो के रखना है, और उससे उदारता के साथ ब्लिसफुलनेस में रहना है, आनंद में रहना है। कामा इज द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस दैट लीड्स अस इनटू जॉय, इवन एक्सटेसी एंड ब्लिस। तो कामा एक तरीके की आध्यात्मिक प्रैक्टिस कह लीजिए है, जो हमें प्रेजेंस सिखाती है, माइंड का माइंडफुलनेस सिखाती है, जो हमें लीड करती है जॉय की तरफ, और एक्सटेसी जो बहुत हायर लेवल का ब्लिस होता है उसकी तरफ, और हमें एकदम मंत्रमुग्ध कर देती है, अंदर से परिपूर्ण कर देती है। इट इज़ द जूसीनेस ऑफ फीलिंग ट्रूली अलाइव। तभी आप सही मायने में जीवित महसूस करते हैं, जब आपकी लाइफ में वो जूस आता है, जब आप नेचर को देखते हैं, जब आप नेचर की खूबसूरती को देखते हैं, नेचर के जीवों को खेलते हुए आपस में हाथ से कलाएं करते हुए देखते हैं, तब आपकी लाइफ में सही मायने में वो जूस आता है। तो आपको नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व करना है, फूलों के पास आपको ऑब्जर्व करना है, कैसे उसमें आके बटरफ्लाई बैठती है कितनी खूबसूरती से। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके आपको नेचर का शुक्रिया अदा करना है, माँ प्रकृति का शुक्रिया अदा करना है, माँ काली का शुक्रिया अदा करना है। इससे आपकी हीलिंग होगी, और आप एम्बॉडीमेंट में आते हैं तो आपकी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इफ़ वी हैव अ कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूज्ड एटीट्यूड टूवर्ड्स प्लेजर, अगर आपका बहुत ज़्यादा विचित्र और कन्फ्यूज्ड एटीट्यूड है प्लेजर की तरफ, मतलब सुख की तरफ, द नेचुरल नीड फॉर इट कैन बी डिनाइड और रिप्रेस। तो कहीं ना कहीं वो जो नेचुरल नीड है उस प्लेजर की, वो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर दबा लेते हैं। फिर तो आपको क्लैरिटी के साथ प्लेजर को फील करना है, महसूस करना है, आनंद को। Yet it will not disappear, it will arise in some indulgence। तो कहीं ना कहीं अगर आपका गलत एटीट्यूड है प्लेजर की तरफ, तो आप किसी ना किसी भोग विलास में या व्यभिचार में आप नेगेटिव तरीके से इंडल्ज हो सकते हैं, एडिक्शन में इंडल्ज हो सकते हैं। वो कहीं ना कहीं एनर्जी फिर नेगेटिव फॉर्म ऑफ एडिक्शंस में, इंडल्जेंस में यूज़ हो सकती है, या आपका बिहेवियर में बहुत पेक्यूलियर चेंजेस आ सकते हैं, नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं, विच क्रिएट्स सफरिंग, जिससे कष्ट आप भोग सकते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट द नेचुरल एक्सप्रेशन, क्योंकि वो नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं है ऑफ द नेचुरल नीड। इसलिए आपके अंदर जो भी प्लेजर को लेके ब्लॉकेजेस हैं उसको दूर कीजिए, और प्लेजर को सही मायने में वो क्या होता है उसको डिवाइन वे में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए।
द काली ऑफ कामा हेल्प अस टू रिकनेक्ट टू आवर नीड फॉर प्लेजर एंड इट्स हेल्दी एक्सप्रेशन। तो कहीं ना कहीं अब काली माँ आपको कामा, जो काम शक्ति होती है, उससे रिकनेक्ट कराएंगी और हेल्दी एक्सप्रेशन, हेल्दी वे में आप अपनी काम शक्ति से कनेक्ट हो पाएंगे एंड अपनी लाइफ में आनंद ला पाएंगे। द ऑरेकल स्पीक्स ऑफ अ गिफ्ट एंटरिंग योर लाइफ। कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में इस कार्ड के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई गिफ्ट आने वाला है फ्रॉम द विल ऑफ द गुडनेस, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उदार भाव रखा है दूसरों के लिए, कंपैशनेट रहे हैं आप, जिसके कारण अब बहुत अच्छा गिफ्ट आपकी लाइफ में माँ काली देने वाली हैं। इट इज़ एन इन्विटेशन टू रिलैक्स। अब आपको रिलैक्स करना है एंड रिसीव करना है माँ की ब्लेसिंग्स को। तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि द ऑरेकल स्पीक्स ऑफ अ नीड टू एम्ब्रेस प्लेजर। आपको प्लेजर को एम्ब्रेस करना है एंड मैनी गिफ्ट्स ऑफ द गॉडेस, और जो माँ काली आपको देने वाली है उसको एंजॉय करना है। दिस इज़ नॉट एन इंडल्जेंस। ये कोई इंडल्जेंस नहीं होती है। इट कैन एक्चुअली हेल्प यू मेक प्रोग्रेस ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ। तो आपको अपनी लाइफ में प्लेजर रेबल रहना है, तभी आप आध्यात्म के रास्ते पे भी आगे बढ़ सकते हैं सही मायने में। टू बी एबल टू एम्ब्रेस जॉयफुलनेस इज अ गिफ्ट। तो आपको कहीं ना कहीं जॉयफुलनेस एम्ब्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। इट प्रोवाइड्स अस विथ रिलीफ एंड रिलीज व्हेन द पाथ हैज़ बीन ट्रूली डिफिकल्ट। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड के माध्यम से आपको कहा जा रहा है कि अब आपको सही मायने में रिलीफ मिलेगी एंड आप वो सारी चीज़ें रिलीज़ कर पाएंगे जो नेगेटिव थी आपकी लाइफ में, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी, और आपका पाथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, अब उस पाथ को माँ आसान बना रही हैं, सरल बना रही हैं। इट इज़ समर टू द सोल्स विंटर। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में जो ठंडापन पड़ा हुआ था, काम ठप सा पड़ा था, सारी चीज़ें आपकी फ्रीज हो चुकी थी, अब कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को वो गर्माहट मिलेगी और उस गर्माहट की ब्लेसिंग से, माँ काली की ब्लेसिंग से आपके सारे काम बनेंगे। तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि दिस टीचिंग इज़ नॉट अबाउट बिकमिंग हेडोनिस्टिक। कहीं ना कहीं माँ कह रही हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेजर सीकर बन जाइए और परस्यूइंग प्लेजर एट एनी कॉस्ट विदाउट विजडम और अ बेनिफिट। इंस्टेड द ऑरेकल आस्क अस टू एंगेज विद प्लेजर एज एन एक्ट ऑफ वर्शिपिंग द गॉडेस। तो कहने का ये कार्ड आपको कह रहे हैं कि आप प्लेजर में इन्वॉल्व हो ही है, लेकिन वो माँ को समर्पित कीजिए कि ये एक्ट जो भी प्लेजर का है, माँ आपको मैं समर्पित करता हूँ या करती हूँ उस कॉन्शियसनेस के साथ, तब माँ आपसे प्रसन्न होंगी। व्हेन डिवाइन वर्शिप इज जेन्युइन इट डजंट ऐड टू द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी पूजा पाठ इस प्लेजर के तरीके से जेन्युइन है, सच्ची है, और सारा प्लेजर आप माँ को समर्पित करते हैं, सारा जो भोग विलास आप करते हैं वो माँ को समर्पित करते हैं कि थैंक यू माँ इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए, प्लेजर का, काम का, तो वो वर्ल्ड की सफरिंग को ऐड नहीं करेगा और इस दुनिया में जो भी कष्ट आ रहे हैं उसको भी समाप्त करेगा। रिलीफ मिलेगी आपको अपनी लाइफ में भी एंड वर्ल्ड की वाइब्रेशन भी बहुत प्योर और चेंज होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में ग्रेस आ रहा है और आपकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया जा रहा है ताकि आप ट्रूली ब्लिसफुल डिवाइन डिवोशन में, भक्ति में आगे बढ़ सकें। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि गेज एट द ऑरेकल इमेज, द लोटस इज अ सिंबल ऑफ डिवाइन ब्यूटी। अब आपकी लाइफ में डिवाइन तरीके से ब्यूटी मैनिफेस्ट हो रही है, आपके रूप रंग में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। और अलाउ इट टू रिप्रेजेंट वॉट एवर यू नीड एट द मोमेंट। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में जो भी आप बहुत लंबे टाइम से धन मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, डिजीज़ फ्री लाइफ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, गुड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, वो सब कुछ आ रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज। और दूसरा कार्ड है माँ काली का, धर्मा ऑफ काली। तो ये देख लेते हैं 37। तो धर्मा ऑफ काली का कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक है, आपको ये बता रहा है कि हर एवरी एक्शन इज इन्फ्यूज्ड विथ लविंग पर्पस। तो कहीं ना कहीं उनका जो भी एक्शन आपकी लाइफ में हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह है। एवरी चैलेंज एंड एवरी अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ एग्जिस्ट बाय हर डिवाइन डिज़ाइन। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके लाइफ के चैलेंजेस अभी बने हुए हैं या जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है वो माँ ने ही डिज़ाइन की है। हर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज विद इन योर हार्ट। और जो भी उनकी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इंटेलिजेंस है वो आपके दिल में वास करती है। When you trust in your integrity and proceed according to your soul values, you are trusting and empowering her to be at cause in your life.
तो कहीं ना कहीं अगर आप खुद पे भरोसा करके, अपनी इंटेग्रिटी पे, अपने करेक्टर पे, अपने वजूद पे भरोसा करके जब आप आगे बढ़ते हैं अपनी सोल वैल्यू के साथ, अपनी आत्मा की वैल्यूज़ के साथ, तब आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर रहे होते हैं और माँ काली को एम्पावर कर रहे होते हैं ताकि वो आपकी लाइफ में एक कारण बन करके, एक कॉज बन करके आपकी लाइफ में आएँ और आपके सारे काज को संवारें। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज पार्ट ऑफ हाउ योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। तो जो भी अभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा समय आया है या आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपने जो भी प्रेयर्स मांगी थी अब वो पूर्ण हो रही हैं। तो हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स की लाइफ में अभी भी नेगेटिविटी हो थोड़ी बहुत, तो वो नेगेटिविटी अब सरफेस पे आके मर्ज हो रही है एंड अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। एक न्यू ऑर्डर आ रहा है आपकी लाइफ में जो इस्टेब्लिश होगा माँ काली के द्वारा, एंड यू आर बीइंग लेड इनटू इट। और एक न्यू ऑर्डर, एक न्यू डिवाइन ऑर्डर में आपको माँ लीड कर रही हैं। टू ऑनर द धर्मा मीन्स टू लिव अकॉर्डिंग टू जेन्युइन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। व्हाट दोज प्रिंसिपल्स आर डिपेंड ऑन योर इनर वैल्यूज। तो कहीं ना कहीं आपको अब धर्मा के रास्ते पे चलना है और एक जेन्युइन आध्यात्मिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन वो जो प्रिंसिपल अध्यात्म के हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपकी इनर वैल्यूज़ से वो मैच खाते हैं कि नहीं, या इनर वैल्यूज से वो डराइव होते हैं कि नहीं। टू लिव अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज मीन्स लिविंग विथ इंटेग्रिटी ऑफ बीइंग। तो अगर आप अपनी वैल्यूज़ के साथ, अपने सम्मान के साथ, अपने विचारधाराओं के साथ जब आप जीते हैं एक ऑथेंटिक लाइफ, तब इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी के साथ अपने बीइंग से कनेक्टेड हैं और आप अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इनर स्पिरिचुअल कोड। तो जो भी आपका इनर स्पिरिचुअल कोड है, माँ कह रही हैं कि उसके द्वारा आप अपने आप को कंडक्ट करो एंड लाइफ में आगे बढ़ो। इफ़ यू आर नॉट क्वाइट रेडी टू टेक सच रिस्पॉन्सिबिलिटी और डू नॉट येट हैव द कॉन्फिडेंस टू ट्रस्ट इन योर ओन वैल्यूज, वर्क विद एन एक्सटर्नल मॉरल कोड एंड अटेम्प्ट टू अलाइन विद दैट। तो माँ कह रही हैं कि अगर आपके पास कहीं ना कहीं आप रेडी नहीं हैं उन इनर स्पिरिचुअल कोड के साथ वर्क करने के लिए, अपनी आत्म जागृति आध्यात्मिक कोड के साथ वर्क करने के लिए, तो जो सोसाइटी का मॉरल कोड है या जो एक्सटर्नल मॉरल कोड है उसके साथ आप अपनी वैल्यूज़ को अलाइन करो। मोरालिटी इज़ लाइक ट्रेनिंग व्हील्स फॉर द सोल। तो अगर आप मोरालिटी के साथ, एक अच्छे आदतों के साथ जब आप अपना जीवन, एक अच्छे प्रिंसिपल्स के साथ, एक मॉरल के साथ अगर आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आत्मा की पहिए को, व्हील को ट्रेन कर रहे होते हैं, इम्पोजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और आप उसमें फिर जान पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, आप उसमें तर्क कर पाते हैं। सो इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच, माइंड फर्स्ट देन अटेम्प्टिंग टू मोल्ड बिहेवियर अकॉर्डिंगली। तो पहले आपको अपने मन को वश में करना है, फिर आपका बिहेवियर कंट्रोल में आएगा। स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी इज़ अ डिफरेंट अप्रोच। लेकिन जो अध्यात्म की इंटेग्रिटी है वो एक डिफरेंट अप्रोच है। इट डज नॉट आस्क व्हाट अदर्स थिंक अबाउट अ मैटर और हाउ वी विल बी जज्ड फॉर एक्टिंग इन अ सर्टन वे। लेकिन जो स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी होती है वो बहुत डिफरेंट अप्रोच होती है। वो ये नहीं पूछती कि दूसरे क्या सोचते हैं एक किसी भी मैटर के बारे में, या दूसरे आपको कैसे जज करते हैं अगर आपने एक सर्टन वे में एक्ट किया है। रैदर इट इंक्वायर्स एज टू व्हाट रेजोनेट्स द मोस्ट स्पिरिचुअली अलाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी आपके लिए सही मायने में वो होती है जो आपसे रेजोनेट करे और जो आपके अध्यात्म के गोल्स के साथ अलाइन हो और आपके कोर्स ऑफ एक्शन के साथ अलाइन हो। तो इट कंसीडर्स हाउ वी कैन स्पीक and act in such a way that those inner values are respected। तो कहीं ना कहीं आपको अपने इनर मॉरल वैल्यूज़ के साथ वर्क करना है ताकि वो जब भी हम उसको बोलें या प्रैक्टिस में लाएं तो वो रिस्पेक्ट लोग उसकी करें। एडहेरेंस टू एक्सटर्नल मॉरल कोड इज़ यूजफुल इन दी अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी के मॉरल कोड्स के साथ भी चलना होता है ताकि इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जब आपकी हो रही होती है आत्म जागृति, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। बट व्हेन अ सोल इज़ रेडी टू ग्रो, लेकिन जब एक आत्मा ग्रोथ के लिए, जागृति के लिए तैयार होती है, बीइंग ओवरली गाइडेड बाय मोरालिटी कैन अंडरमाइन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो कहीं ना कहीं बाहर का जो मॉरल कोड है वो फॉलो करते करते आपकी आत्मा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से भटक सकती है। तो मोरालिटी कैन लीड द सोल इनटू स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल इन्फेंसी। तो कहीं ना कहीं जो बाहर से आपको कहा जाता है कि ये सही है, ये गलत है, ये
तो वो कहीं ना कहीं आपके आत्मा को उस साइकोलॉजिकल तर्क वितर्क में ले जाता है जहाँ पे आत्मा की शक्ति, आत्मा का बोध कम होता है. रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नली इम्पोज्ड मेजर्स ऑफ कंडक्ट एंड एमिंग टू अवॉइड repercussions when a transgression is discovered by another. तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इनर मोरल कोड के साथ वर्क कीजिए, और अगर कोई आपके इनर मॉरल कोड को रिस्पेक्ट नहीं करता है और आपको कहीं ना कहीं बात विवाद का सामना करना पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको अवॉइड करना है, आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है, और आगे बढ़ना है. और इट में सफ़र विथ गिल्ट एंड शेम व्हेन अ मॉरल कोड हैज़ बीन वायोलेटेड. तो कहीं ना कहीं आप कष्ट और गिल्ट में या शेम में जा सकते हैं अगर कोई ना कोई बाहर का मॉरल कोड वायोलेट हो जाता है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली. लेकिन अगर आप अंदर के मॉरल कोड की बात करें तो उसमें आप नेचुरली आगे जब बढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं. इन सच अ माइंडसेट वी hand power over to collective that establishes the code, whether it be a religious, socio-economic, family or political group. तो कहीं ना कहीं अगर हम बाहर की जातिवाद से, बाहर के मॉरल कोड से जब हम वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी पावर हैंड ओवर कर देते हैं अ कलेक्टिव लोगों को, चाहे रिलीजन को, चाहे सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, चाहे फैमिली को, चाहे पॉलिटिकल ग्रुप को, चाहे कलेक्टिव मोर जनरल पीपल को. तो वो गलत है. सो इन द फॉलोइंग दैट कोड वी कैन अडॉप्ट समथिंग ऑफ अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड टू पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड. तो कहीं ना कहीं अगर आप सोसाइटी का कोड फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक बच्चे की तरह एटीट्यूड रखना है कि अगर कहीं से कोई पनिशमेंट या कुछ उल्टा भी बोलता है तो हम सह लें, और अगर कोई हमें रिवॉर्ड भी करता है तो वो भी हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करें. हेंस द शॉक व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के मॉरल कोड से यही होता है कि हम अच्छे होते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे साथ लोग हमें बुरा मान लेते हैं या हमारे साथ बुरी चीज़ें हो जाती हैं. सो दोज विद द करेज टू ग्रो इनटू फॉलोइंग एन इनर कोड टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन जो आत्माएं, जो डिवाइन सोल्स अपनी इनर कोड को फॉलो करती हैं वो ज़्यादा ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं अपनी लाइफ के लिए और अपने एक्शंस के लिए. फ्रॉम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज ग्रेटर फ्रीडम. तो अगर आप ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने इनर कोड पे वर्क करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा आज़ादी भी मिलती है. इन मूविंग अवे फ्रॉम द क्राउड सच सोल्स कैन फॉर्ज देयर ओन पाथ. और आप समाज से कट करके या अलग होकर के एक खुद का रास्ता अपना लेते हैं. दिस डज नॉट मीन वी एक्ट इन वेज डेस्पिकेबल टू अदर्स. इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस वे में बिहेव करने लगें जो लोगों के साथ अनुचित है. Certainly, there are people who deny the power of a moral code, but also lack an inner connection to spiritual presence. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो मॉरल कोड की पावर को डिनाई करते हैं कि बाहर की मॉरल कोड, समाज की मॉरल कोड को नहीं फॉलो करना चाहिए, लेकिन उनके अंदर इनर कनेक्शन भी नहीं होता है, वो आध्यात्म का कनेक्शन भी नहीं होता है उनके अंदर. एंड सो मूव विद एन एब्सेंस ऑफ इंटेग्रिटी. तो वो इंटेग्रिटी के साथ अपनी लाइफ में प्रिंसिपल्स के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं ऑल टुगेदर. तो सच पीपल क्रिएट मच पेन फॉर देमसेल्व्स. तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने लिए ही गड्ढा खोद लेते हैं और दर्द और सफरिंग का पात्र बनते हैं खुद के लिए ही, एंड अदर्स, और दूसरों के लिए भी. एज दे अज्यूम अ लेवल ऑफ पर्सनल पावर विदाउट द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी. तो वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल पावर को प्रोफेस करने लगते हैं और इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, हालांकि उनके पास कोई स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होती नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो टू इंश्योर दैट पावर इज एक्सप्रेस्ड बेनेवलेंटली, our evolutionary process for strengthening our connection to dharma or spiritual or transforms our relationship with ourselves. तो कहीं ना कहीं आप एक evolution process में आने वाले टाइम में जाने वाले हैं जहाँ पे आप स्ट्रेंथन करने वाले हैं अपने कनेक्शन धर्मा से और स्पिरिचुअल लॉ से, और फिर आप अपने रिश्तों को भी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे और खुद से भी और दूसरों से भी रिश्ते को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे. सो ईच अदर एंड द वर्ल्ड. As we grow spiritually and mature at a psychological level, we naturally begin to cultivate our inner values. तो कहीं ना कहीं अगर हम अध्यात्म के रास्ते पे बहुत ज़्यादा मैच्योर बन जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी इनर वैल्यूज़ खुद ही क्रिएट कर लेते हैं. eschewing those we have been taught that no longer resonate. और हम उन सारी इनर वैल्यूज़ को हटा देते हैं, ओवरराइड कर देते हैं जो हमें बचपन से कंडीशनिंग की गई होती है और जो हमारा पर्पस अब सर्व नहीं करती हैं. We learn the most painful lesson of what happens when we abandon our values to pursue
दैट विच सोसाइटी सेज इन मोर इम्पॉर्टेंट, कंट्रोल, प्रॉफिट और पर्सनल गेन एट एनी कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा पेनफुल लेसन सीखते हैं आने वाले टाइम में, आप सीखने वाले हैं कि क्या होता है अगर हम अपनी वैल्यूज़ को अबैंडन कर दें और वो सारी इच्छाओं को परस्यू करें जो सोसाइटी कहती है इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कंट्रोल करना खुद को, लाइफ में प्रॉफिट लाना जॉब के माध्यम से, पर्सनल गेन के लिए कुछ भी करना, सोशल स्टेटस के लिए कुछ भी करना, पावर हंग्री रहना। तो कहीं ना कहीं हम अपनी इनर वैल्यूज़ को खोते जाते हैं। वी इंक्रीजिंगली अलाइन आवरसेल्व्स विद आवर वैल्यूज़ एंड एडहेयर टू देम मोर करेजियसली, इवॉल्विंग देम अकॉर्डिंग टू इनर रेजोनेंस रादर दैन आउटर इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप सोसाइटी के मॉरल कोड को नहीं मानते हैं लेकिन आप अपने इनर वैल्यूज़ पे वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अलाइन करते हैं हायर वैल्यूज़ के साथ और उन पे चलते हुए साहस के साथ आप इवॉल्व होते हैं और ये सारी इनर वैल्यूज़ आपके साथ रेजोनेट करती हैं और फिर आपकी आउटर वर्ल्ड में इफेक्ट लाती हैं। वी रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ट्राइंग टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट आउटर इवेंट्स और अदर पीपल। तो अगर कहीं ना कहीं हमें इस कार्ड के माध्यम से कहा जा रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है, उससे ज़्यादा कंपैरिजन में कि हम दूसरों को कंट्रोल करें या इवेंट्स को मैनेज करें। वी आर मूव्ड फ्रॉम एन इनर प्लेस रादर दैन मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड। सो आपको कहा जा रहा है कि आप इनर प्लेस पे जब आपकी आवाज़ आए, इनर वॉइस की आपकी आवाज़ आए कि आपको कुछ लाइफ में करना है, तभी आप एक्शन लीजिए। आप बाहर की ज़्यादा मत सुनिए, ठीक है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस इट इज़ स्पिरिचुअली सेफ फॉर अस टू रिसीव एन अबंडेंस ऑफ मटेरियल ब्लेसिंग बिकॉज वी नो वी विल नॉट ट्राई टू सेल आवर सोल टू ऑब्टेन दैम। तो कहीं ना कहीं अगर हम जब इनर वैल्यूज़ खुद की कल्टिवेट करते हैं माँ काली की भक्ति करते हुए, तो कहीं ना कहीं वो अध्यात्म की लाइफ हम में ये इंश्योर करती है कि हमें अबंडेंस मिलने वाली है, सुख संपत्ति लग्जरी मिलने वाली है ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, क्योंकि हम अपनी आत्मा को नहीं बेच रहे हैं जैसे सोसाइटी में लोग दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं बेच देते। द धर्मा ऑफ काली ब्रिंग्स द मैसेज दैट योर मोस्ट अबंडेंट सक्सेस विल मैनिफेस्ट व्हेन यू आर अलाइंड विथ योर इंटेग्रिटी। तो आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इस कार्ड के माध्यम से, धर्मा ऑफ काली के कार्ड के माध्यम से, कि आपकी अबंडेंस मैनिफेस्ट होने वाली है, सफलताएं मैनिफेस्ट होने वाली हैं तभी होंगी जब आपकी इनर वैल्यूज़ इंटेग्रिटी के साथ अलाइंड होंगी, ठीक है। You do not need to put your faith in pathways or projects that do not resonate with your deeper spiritual knowing and values. तो आपको ज़रूरी का वो फेथ नहीं रखना है उन पाथवेज या उन प्रोजेक्ट्स पे, उन रास्तों पे जो आपके इनर डीपर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के साथ रेजोनेट नहीं करते। आपको वही करना है जो आपका दिल कहे, आत्मा कहे। सीकिंग द वेज ऑफ द वर्ल्ड टू ब्रिंग वॉट यू नीड इज़ ओनली गोइंग टू लिमिट योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे रास्ते को ढूंढ रहे हैं जहां आपको कहा जा रहा है कि आप दुनिया को सीख कर रहे हैं, दुनिया के रीति रिवाज को सीख कर रहे हैं ताकि आपके पास वो सारी चीज़ें आ सकें जो एक समाज में अच्छा समझा जाता है या माना जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी उससे अध्यात्म की प्रोग्रेस रुक जाएगी एंड कहीं ना कहीं आपकी जो अबंडेंस वाली मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो सोल पर्पस है, उससे आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे और वो अंडरमाइन हो जाएगी। सो इफ़ यू इंट्यूटिवली नो दैट यू नीड टू एंगेज with the more traditional worldly means of progress, then you can do so with your spiritual integrity intact and guiding you so you stay true to yourself in the process. तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अगर आप ट्रेडिशनल वे में बिलीव करते हैं दुनियादारी में, तो आप उसमें आगे बढ़िए, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखते हुए, ताकि आप गाइडेड रहें और आप अपने आप से ट्रू रहें, ऑथेंटिक रहें इस जर्नी में, इस प्रोसेस में। एज यू आर गाइडेड फ्रॉम विद इन यू शैल मेक द बेस्ट प्रोग्रेस। जैसे ही आपकी दिल की अंतरात्मा जो आपको गाइड करती है वो सबसे बेस्ट गाइडेंस आती है। अगर आप उसके रास्ते पे चलते हैं, अपने इंट्यूशन के रास्ते पे चलते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बेस्ट प्रोग्रेस महसूस कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अपनी अवेयरनेस को दिल पे लाइए और एक हाथ या दोनों हाथ अपने दिल पे रखिए ताकि आपका खुद से कनेक्शन स्ट्रांग बने, और फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए और काली माँ को विजुअलाइज कीजिए कि वो आपके हार्ट चक्रा पे शाइन कर रही हैं या आप उनको देख रहे हैं रेड एंड ब्लैक लाइट में।
तो उनके लव को आपको अपने दिल के भीतर महसूस करना है, सेंस करना है। और उनकी ब्लेसिंग्स आप तक रीच कर रही हैं, आपके फीट तक फ्लो कर रही हैं, आपके हार्ट चक्रा से पहले सर तक फ्लो कर रही हैं, फिर फीट तक फ्लो कर रही हैं, फिर अर्थ में उनकी एनर्जी फ्लो कर रही है, आपको अर्थ से कनेक्ट कर रही है। सो योर पाथ इज सिक्योर्ड, आपका पाथ सिक्योर है, ग्राउंडेड है और प्रोटेक्टेड है उनके लविंग ग्रेस से। तो माँ काली कह रही हैं कि अब सब कुछ इनर गाइडेंस की सुनो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये कुछ इन डेप्थ मैसेज थे माँ काली ऑरेकल से। देखते हैं कि माँ काली आपको टैरोस के माध्यम से क्या बताना चाहती हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः। मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहती हो माँ काली? ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, महाकाल भैरवाय नमः, महाकाल भैरवाय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाले हो। आप कंपैशन की एनर्जी में आके डिप्लोमेटिक वे में अपने वर्क प्लेस पे या घर में या लव लाइफ में डिसीजन ले करके एक बैलेंस को स्थापित करते हुए आप एक लीडरशिप रोल में आने वाले हो अपनी लाइफ की। और आप बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ एम्पैथेटिक होने वाले हो, दूसरों के भी आप प्रॉब्लम्स को समझ करके उनका भी हल निकालने वाले हो। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है एंड आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी की पोजीशन में आने वाले टाइम में आने वाले हो। और हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। अगर आपका बिजनेस है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। आने वाले टाइम में आपको किसी फादर फिगर का सपोर्ट मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं ये कोई बिग जॉब ऑफर मेरे को दिख रहा है, या अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो ये बिग पोजीशन दिख रही है, लीडरशिप रोल दिख रहा है, आने वाले टाइम में आपको मिल सकता है। और आपकी सैलरी में भी मेरे को ग्रोथ होते हुए दिख रही है, डेफिनेटली यस। डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप पे आने वाली है। ओम क्रीम कालिका नमः, 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 ओम क्रीम कालिका नमः। ये कार्ड आए 2 3 आए, ओके। तो कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में स्टक एनर्जी थी, डिलेस थे, वो अब हट रहे हैं। और जितनी भी आप पे काली क्रिया की गई थी और आप रिकवर नहीं हो पा रहे थे पिछले 10 महीने से, ये सारा बैकफायर हो रहा है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। और जो भी आप पे इल्यूजन स्पेल किए गए थे कि आप अलाइनमेंट में नहीं थे, आप अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को नहीं पहचान पाए, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते थे चॉइसेस को लेके और आपको पर्पस नहीं मिल पाता था, कहीं ना कहीं आप इल्यूजन में थे। अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, तो ये सारी स्टक एनर्जी भी हटाई जा रही है, ये सारा काली क्रिया बैकफायर जा रही है। तो ये कार्ड रिवर्स में आए हैं। गाइडेंस प्लीज़। अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये कार्ड रिवर्स में है, तो जो सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए अब आप ला पाएंगे अपनी लाइफ में। और मेरे को दिख रहा है कि ऑपोजिशन के साथ आपकी बनने लगेगी और कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ डायरेक्शन आप महसूस कर रहे हैं, लैक ऑफ कंट्रोल महसूस कर रहे हैं, एग्रेशन महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हटने वाली हैं और आपकी लाइफ में फिर बहुत जल्द लग्जरी आएगी और ब्लॉकेजेस हटेंगी। ओम क्रीम कालिका नमः। मेरे को चैनल कराइए, क्या बताना चाहती हैं व्यूवर्स को? तो कहीं ना कहीं अब आप डिसअपॉइंटमेंट से, लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किया, धोखा किया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको डिसअपॉइंट किया, आपसे मुंह फेर लिया, तो कहीं ना कहीं आप इन सारी टॉक्सिक पॉलिटिक्स से, ऐसे षड्यंत्र वाले लोगों से आप दूर जा रहे हैं और ये सारा दूर जा कर के आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं और आप एब्सोल्यूट डिसीजन लेने वाले हैं। आपका बिजनेस में जो भी घाटा हुआ अब आपका फ़ायदा होगा क्योंकि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी जो ईगो हर्ट हुई है, अब वो ईगो जो आपकी हर्ट हुई है, आपने अब ठान लिया कि अब आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आने वाले टाइम में 8 वीक्स में मैं देख रहा हूँ कि दैट इज़ 2 महीने में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाएंगे। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं जो भी आप पे काली क्रिया आप पे कराई गई थी, ये आपकी घर की महिला थी जिसने हर अमावस्या पे जाके आप पे मारन क्रिया कराई, आप पे इल्यूजन स्पेल्स कराए ताकि आपकी लग्जरी रुक जाए और आपकी ब्लेसिंग्स रुक जाएं, आप स्टक एनर्जी में आ जाएं एंड आप दुखी हो जाएं। तो ये सारा कुछ कार्ड रिवर्स में आया है, इसीलिए ये स्टक एनर्जी हटाई जा रही है। ये जो भी रिलेशनशिप में इशू थे आपके मैरिड लाइफ में, या आपकी शादी नहीं हो रही थी जिन जातकों की, अब आपकी मैरिज हो पाएगी। आपकी लाइफ में जितना भी इल्यूजन था, आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते थे, क्या करूं क्या ना करूं, ये इल्यूजन स्पेल था, ये हट रहा है, बैकफायर हो रहा है। और मल्टीपल प्रोजेक्शंस आप पे जो भी करवाई गई वो सारी बैकफायर हो रही हैं और इस शत्रु महिला पे ही बैकफायर हो रही हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं,
आप काली माँ के भक्त हैं, आप बगलामुखी माँ के भक्त हैं, आप पे पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हैं, मैं देख पा रहा हूँ। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो सेल्फ लव की कमी थी, जो डिसहार्मनी आ गई थी, इम्बैलेंस आ गया था, आप अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं थे, आप बोलना कुछ चाहते थे, बोल कुछ देते थे, लोग बुरा मान जाते थे, और आप पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में, अकेलेपन में, अपनी जॉब लाइफ में, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स चल रही थी, आप डिटैचमेंट मोड में चले गए थे, बहुत ज़्यादा बैड चॉइसेस आपने ली, इनडिसीजन में रहे, आप कमिटमेंट करने से फियर करते थे। तो ये सारा कुछ दूर हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनडिसीजन में आप थे, उस फेज़ में थे, तो आप कहीं ना कहीं बैड चॉइसेस ले रहे थे और रिस्क ले रहे थे, और कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें होल्ड बैक करके रख रहे थे और उन पे अमल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप पे ब्लैक स्पेल हुआ था, जिसके कारण आपकी सारी एनर्जी डाउन हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ब्लॉक करवाई गई और आप पे अब ये रिवर्स हो रहा है, आपसे इसी शत्रु महिला पे बैकफायर हो रहा है, क्योंकि ये डिवाइन का जस्टिस है और डिवाइन कहीं ना कहीं अब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ महाकाल के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, और कुछ यहाँ पे हनुमान बाबा के भक्त हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, कुछ महाकाली के भक्त हैं तो उनको भी प्रोटेक्शन मिल रही है। कहीं ना कहीं कोई मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में हुआ, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई, और कहीं ना कहीं आप अपने पिछले 1 महीने से या 1 साल से जो भी आपका अनटैप्ड टैलेंट है उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि आपके अंदर टैलेंट है, बट उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी है। तो ये सारा कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ था, मल्टीपल प्रोजेक्शंस हुई थी, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में गए, लो वाइब्रेशन में गए, एंड आपकी लाइफ स्टक सी हो गई। तो मेरे को दिख रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ को ब्लॉक कराने के लिए, उल्टा कराने के लिए, और आप पे कुछ ईवल स्पेल्स भेजे गए आपकी मैरिज पे। ये थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी ने ऐसा आपके पर्सन पे, आपकी मैरिज पे ईवल स्पेल्स भी भेजे हैं, जो अब बैकफायर हो रहे हैं जाके, और अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, ब्लेसिंग्स आएंगी। और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम। मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी है, मेरे को चैनल कराइए और मेरे को थर्ड आई पे दिखवाइए। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। कार्ड पॉप आउट कराइए, बहुत जल्दी कार्ड पॉप आउट कराइए। ओके, देखिए जजमेंट आ रहा है डिवाइन का। डेफिनेटली अब जजमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी रिबर्थ होगी, जो भी आपकी इनर कॉलिंग है, एक नया फेज़ आपकी लाइफ का स्टार्ट होगा, और जो भी आपकी इनर कॉलिंग है अब आप उस पैशन प्रोजेक्ट पे वर्क कर पाओगे, और आपकी अवेकनिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं जो भी आपकी गलतियां थी वो भी डिवाइन माफ़ कर रहे हैं, और आपके जो शत्रु हैं उनको डिवाइन बहुत ज़्यादा सज़ा देने वाले हैं। और मेरे को दिख रहा है कि ये जो भी आप पे ईवल आई लगाई गई, आपको परेशान किया गया, ये सारा कुछ अब आपके शत्रुओं पे ही बैकफायर हो रहा है, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट में आप रहे हैं, आपको बहुत हार मिली है, लेकिन तब भी आपने हार नहीं मानी है। आपका अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं। अब ये सारा कुछ डिवाइन ने देखा है, और डिवाइन अब सारा कुछ बैलेंस कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जजमेंट लाके। और देखते हैं कोई कार्ड आया आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी है, प्लीज़ मेरे को चैनल कर रही है। ओके, अब ये जो भी आपकी लाइफ में जो वक्त नहीं बदल रहा था, अच्छा टाइम नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं आप कुछ पर्सनल क्लोजर चाह रहे थे, कुछ शॉर्टकट चाह रहे थे, कुछ इनकम्प्लीट रह गया था, वो अब काम पूरा होगा, और आपकी लाइफ का एक बैड फेज़ अब समाप्त हुआ, क्योंकि डेथ का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ एंड होगा जो भी आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करता है, और आप एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं अभी, और ये साइकिल अब एंड होने वाली है। और कहीं ना कहीं ये जो भी ब्लैक मैजिक आप पे किया गया था उसका अब अंत हो रहा है, ये स्टक एनर्जी का अब अंत हो रहा है। आप पे जो इल्यूजन स्पेल्स किए गए थे, आपके पर्सन पे कुछ ईवल स्पेल्स भेजे गए थे आपकी लव लाइफ को बांधने के लिए, ये भी सारा कुछ बैकफायर हो रहा है, इसका अंत हो रहा है। तो ये सारी ब्लॉकेजेस हट रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप थे, अब इसका अंत हो रहा है, क्योंकि डिवाइन का जजमेंट है, और अब आपकी रिबर्थ हो रही है। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, और एक साइकिल अब आपकी कंप्लीट, एक जर्नी अब आपकी नई स्टार्ट हो रही है।
और इस जर्नी में कहीं ना कहीं जो भी कुछ अधूरा रह गया था अब वो पूर्ण होगा और आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सारे ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, हेल्थ इश्यूज मेरे को दूर होते हुए दिख रहे हैं और फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होते हुए दिख रही है। अब आपकी लाइफ में डेफिनेटली जिन जातकों की शादी नहीं है, आने वाले 4 महीने में मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी शादी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, धन का आगमन, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में। आने वाले 1 महीने से 4 महीने की एनर्जी है। एंड वर्क प्लेस पे भी आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी महसूस होगी, आपके रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। राहु अब आपको चप्पल फाड़ के पैसा देने वाले हैं, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं जजमेंट करते हैं। तो ये शनि देव के साथ जुड़ करके, चंद्र देव के साथ जुड़ करके अब आपको अनुकूल प्रभाव देंगे, जिसके कारण आपकी लाइफ में चप्पल फाड़ के पैसा आने वाला है। और जितना भी कहीं आपका धन स्टक था, आपको 4 वीक से लेके 4 महीने के बीच में वो मिल सकता है। आपकी लाइफ में रियल मायने में सेलिब्रेशन आ रहा है, जॉय आ रहा है, हारमनी आ रही है, मैरिज आ रहा है और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लग्जरी में आने वाले हैं आने वाले 1 महीने से लेके 4 महीने के बीच में। और जो भी आप अथॉरिटी में नहीं थे, कहीं ना कहीं आप आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन नहीं था, आप थोड़े से स्टबन से हो गए थे, रेकलेस हो गए थे, सही डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो राहु का ये दुष्प्रभाव था, जिसके कारण आपको कोर्ट कचहरी के केसेस में जाना पड़ा या आपका कहीं ना कहीं अथॉरिटी से आपको हटाया गया, डिग्रेड किया गया या आपके साथ षड्यंत्र हुआ, आप खुद का स्टैंड नहीं ले पाए। तो ये सारा कुछ अब हट रहा है। 4-4 की एनर्जी है एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अब धन आ रहा है, अथॉरिटी आ रही है एंड आपके सारे गोल्स मेरे को पूरे होते हुए दिख रहे हैं 10 वीक्स में। दैट इज़ 2 से 2.5 महीने के बीच में आपके सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। आप डिवाइन लव के साथ हारमनी में आने वाले हैं, ब्लिसफुल रिलेशनशिप आपके हो जाएंगे, रिलेशनशिप में मधुरता आएगी, आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे अपने इनर वर्ल्ड के और इनर हैप्पीनेस, आंतरिक खुशी को महसूस कर पाएंगे, फुलफिलमेंट को महसूस कर पाएंगे। आपकी सारी ड्रीम्स अब मेरे को पूरी होते हुए दिख रही हैं और कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में टोटल लव एंड सपोर्ट आएगा, फैमिली से भी एंड आपके प्रियजन से भी। तो आज की रीडिंग से आप गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट हो। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है माँ, प्लीज़ बताइए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, ओम क्रीम कालिका नमः। ओके, मैंने एक कार्ड निकाला, फ्लिप किया। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको डिवाइन के सानिध्य में रहना है, होपफुल रहना है, प्रार्थनाएं करनी है, भक्ति मार्ग में रहना है और उस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आपको सारे लाइफ के चैलेंजेस को पार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे एंड फ्लाइंग कलर से आप पास करते हुए दिख भी रहे हैं। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से कनेक्ट कराइए और बताइए क्या बता। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो डेफिनेटली जो भी आपने पास्ट की यादों को सजो के बैठा हुआ है और जो भी पास्ट की नकारात्मक चीज़ें थी या ब्लॉकेजेस थे जो आप अभी भी याद करते हो, तो उन सारी चीज़ों को लेट गो करना है, उन सारे लोगों को, सिचुएशंस को लेट गो करना है एंड तब आपको अपनी खुद की हीलिंग करके लाइफ में आगे बढ़ना है। और हीलिंग कैसे होगी? पूजा पाठ से, भक्ति से। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। ओके, एक कार्ड फ्लिप हुआ गाइस, या वाओ। आपका एक पर्सनल इशू का रेजोल्यूशन किया जा रहा है। माँ काली अब आपके सारे पर्सनल इशू का समाधान लेके आ रही हैं, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। बहुत जल्द आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे एंड उसका समाधान भी आपकी तरफ आ रहा है। अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेज थी तो आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू लेवल तक पहुंच पाएंगे। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए, इट्स टाइम टू टेक ब्रीथ आउट और डिवाइन प्लेसेस पे हो करके आइए अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, और वो एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपको हीलिंग मिलती है, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा उलझनें आई, बहुत ज़्यादा आपने नेगेटिविटी का सामना किया, तो उस नेगेटिविटी को भूल करके अब आप लाइफ में आगे बढ़ें और पॉजिटिविटी का आगमन करें, क्योंकि आपकी लाइफ में गुड हेल्थ एंड फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, ग्रीन एनर्जी। और जो भी मेंटल इश्यूज आप फेस कर रहे थे वो सारे दूर होंगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आप जैसे हैं आप वर्ल्ड को वैसा ही दिखाइए, कुछ भी मास्क करने की ज़रूरत नहीं है। जीत आपकी होगी, लाइफ में आपके सारे काम बनेंगे। तो माँ दुर्गा ऑरेकल डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय 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 नमः। माँ कह रही हैं साफ साफ कि दिस टू शैल पास, आई प्रॉमिस। तो डेफिनेटली आपका कोई डिफिकल्ट फेज अभी चल रहा है, तो माँ कह रही हैं कि ये बुरा समय भी पास हो जाएगा, माँ प्रॉमिस कर रही हैं आपको। दुर्गा ब्रिंग्स एंडिंग फॉर न्यू बिगिनिंग्स, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ एंड हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करती थी, और आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का आगमन होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी का आगमन होगा, नई चीज़ों का आगमन होगा। रेमेडी आई है चांट दुर्गा सप्तशती, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा कुंजिका का पाठ करना है इन गुप्त नवरात्रों में या आने वाले टाइम में, तभी आपकी लाइफ की जितनी ब्लॉकेजेस हैं वो सारी दूर होंगी और ये डिफ़िकल्ट टाइम भी चला जाएगा। तो यहाँ पे सिनेमन की डिब्बी गिरी है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी जिसको अब आपको लेट गो करना है, तभी आपकी लाइफ में सही मायने पे वो पॉजिटिविटी आएगी। और ये कार्ड भी थोड़ा सा फ्लिप हुआ पुराने डेक से, तो यहाँ पे जो आपकी अथॉरिटी चली गई थी वो अथॉरिटी तभी आएगी, वो पावर एंड पोजीशन, वो धन दौलत अच्छी हेल्थ तभी आएगी जब आप कुछ नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करेंगे और अपनी ऑरा को क्लेंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको हवन कराने की ज़रूरत है या अपने ऑरा को क्लेंस करने की ज़रूरत है। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, डोंट चेज लव बिकम इट। तो माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी बोल रही हैं कि आपको प्यार को चेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लव की एनर्जी को रेडिएट कीजिए। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी द गॉडेस ऑफ डिवाइन लव रिमाइंड्स यू दैट मैग्नेटिज्म बिगिंस विद इन। तो कहीं ना कहीं अगर आपके आंतरिक वर्ल्ड में, इनर वर्ल्ड में अगर आपके अंदर वो मैग्नेटिज्म होगा, वो ठहराव होगा, वो चुंबकीय आकर्षण आपके अंदर ही है, वो डिवाइन लव आपके अंदर ही है, अगर आप उस वाइब्रेशन को रेडिएट करेंगे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपका एक्स रियूनियन करने आ जाएगा या आपका सोलमेट जो आने वाला है वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रेमेडी आई है, ऑफर रोज वाटर टू गॉडेस एंड रिपीट आई रेडिएट डिवाइन लव। तो आपको गुलाब जल माँ को अर्पित करना है, माँ दुर्गा को, और अफर्म करना है कि मैं डिवाइन लव को रेडिएट करती हूँ या करता हूँ 21 बार, और ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना है, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। तो ये माँ दुर्गा ऑरेकल से थे। तो आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और आई होप आपको इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू गाइस।